राधे राधे दोस्तों, आइए श्रावण मास महात्म का दूसरा अध्याय सुनते हैं। भगवान शिव सनत कुमार जी से बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात पूछी है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र हैं, यही कारण है कि आप बड़े श्रद्धालु हैं। आप समस्त सद्गुणों से युक्त श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनंत, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं पूछा है वह भी सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं। क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। हे योगी श्रेष्ठ, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करें। नियम से रहकर मनुष्य एक समय सायंकाल 4 बजे भोजन करें और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। अपने प्रिय किसी एक वस्तु का इस माह में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिव जी का पूजन करना चाहिए। नियम: विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर नियमानुसार व्रत धारण करें। कोटिलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। महीने भर नियम धारण करें, व्रत पालन करना चाहिए। शिव बोले कि मुझे पंचामृत से अभिषेक कराना अति प्रिय है, अतः भक्त को मेरे लिए यह अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए जो कुछ भी किया जाता है वह अनंत प्रकार के शुभ फल देने वाला होता है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस माह में भूमि पर सोए, ब्रह्मचारी रहें, सत्य वचन बोले। इस माह को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में साग का पूरी तरह से त्याग कर दें। हे मुनियों में उत्तम, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान ध्यान करें, इंद्रिय निग्रह करें, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखें। एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस मास में मंत्रों का बार बार श्रवण करना सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पठन मनोकूल और मनवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। पुरुष सूक्त मंत्र का जाप करना चाहिए, यह अत्यधिक फल प्रदान करने वाला होता है। कोटि होम, ग्रह यज्ञ होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर मनवांछित फल प्राप्त होता है। इस माह में व्रत रहित रहने वाले को नरक की प्राप्ति होती है, वह वहाँ पर महाप्रलय तक रहता है। इस श्रावण मास के समान मुझे पूरे वर्ष का अन्य कोई भी माह प्रिय नहीं है। यह मास मनोवांछित एवं कामना के अनुसार फल देने वाला होता है। यह मास सकाम व्यक्ति को मन इच्छित फल देने वाला होता है, निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। अतः सत्पुरुष, इस माह में जिन व्रतों को करने का विधि विधान है उनका वर्णन मुझसे विस्तार पूर्वक सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें। सोमवार को मेरा पूजन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। श्रावण मास में प्रथम सोमवार से शुरू करके निरंतर 3 माह तक किया गया व्रत समस्त मनोकामनाओं और अर्थ सिद्धियों को देने वाला होता है। यह व्रत रोटक व्रत कहलाता है। मंगलवार को किया गया व्रत मंगला गौरी व्रत, बुधवार को किया गया व्रत बुध व्रत, बृहस्पतिवार को किया गया व्रत बृहस्पति व्रत, शुक्रवार को किया गया व्रत जीवंतिका देव व्रत, शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत किया जाता है। हे सनत कुमार, अब आप मुझसे तिथियों के अनुसार किए जाने वाले व्रतों को सुने। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को
आदिम्बर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए उत्तम मानी गई है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए, यह महा उत्तम फलदायी होता है। षष्ठी तिथि को सूर्योदय व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस माह के दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। यह श्रीधर व्रत भी कहलाता है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभा, दीप सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाकर्म, सर्वबलि और हैग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। हैग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को 7 व्रत होते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्ट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ था, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठौरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और ऋषभों का पूजन किया जाता है। इस माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीया तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीया तिथि के गौरी, चतुर्थी के देवता गणपति हैं, पंचमी के देवता नाग हैं, षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय या भगवान स्कंद है, सप्तमी के देवता सूर्य, अष्टमी के देवता शिव हैं, नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम, एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं, द्वादशी के भगवान विष्णु, त्रयोदशी के देवता कामदेव, चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा, अमावस्या के देवता पितर हैं। इस क्रम से ये देव देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त ऋषि का उदय होता है। इसके 7 दिन पहले से ही अगस्त ऋषि को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य नमस्ती नामक वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक यानी साग तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण माह में इन वस्तुओं का त्याग करने से मानव सभी मनवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह बात मैंने आपके से संक्षेप में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में
व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। भक्त मेरी और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रीति पाने के लिए संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा श्री हरि में कुछ भी भेद नहीं कर पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भी भेद नहीं, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी हम में भेद की कल्पना भी करते हैं वे सब अंत में नरक लोक में जाते हैं और अनंत दुख भोगते हैं। अतः आप भी श्रावण माह में नियम एवं धर्म के अनुसरण करते हुए समय व्यतीत करें। यह मांगे सब प्राणियों के लिए कल्याणकारक एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रतों उद्देश्य कथन नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। इन कथाओं को सुनने से महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो अगली कथा कल। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।